हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी IQ ज्ञान भारत। आज हम लोकसभा से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो यदि आप मेरे चैनल पर नया है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। पॉलिटी से लोकसभा से रिलेटेड हर एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन ज़रूर रहता है, तो वीडियो को ध्यान से देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन है। तो जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से जो निर्वाचित सदन है वो है लोकसभा। और लोकसभा का वर्णन अनुच्छेद कितने में किया गया है? तो ये किया गया है अनुच्छेद 81 में। और लोकसभा जो होता है वो संसद का प्रथम सदन होता है और इसे निम्न सदन भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में लोकसभा किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो भारत में लोकसभा जो है वो भारतीय जनता का प्रतिनिधित्व करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल संविधान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई है? तो याद रखिएगा, मूल संविधान में जब संविधान बना था उस टाइम ये निर्धारित की गई है 500 सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 31वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी निर्धारित की गई है? तो 31वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा की अधिकतम संख्या निर्धारित की गई है 545। 530 सदस्य जो होते हैं वो राज्यों के द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं और 13 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों के द्वारा और 2 सदस्य जो होते हैं वो एंग्लो इंडियन होते हैं और इसे राष्ट्रपति के द्वारा निर्वाचित किया जाता है। नेक्स्ट है, लोकसभा की अधिकतम सदस्य की संख्या कितनी हो सकती है? तो लोकसभा की अधिकतम सदस्यों की संख्या ये हो सकती है 552। इसमें से 530 जो है वो राज्यों के द्वारा चुने जाते हैं, 20 सदस्य जो होते हैं वो केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा और 2 सदस्य एंग्लो इंडियन होते हैं जिन्हें राष्ट्रपति नियुक्ति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो इससे पहले मैंने बताया था आंग्ल भारतीय समुदाय से 2 सदस्य चुने जाते हैं और इन्हें चुनता कौन है? तो राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्य को किस अनुच्छेद के तहत मनोनीत करता है? तो ये अनुच्छेद है 331। नेक्स्ट है, लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती है? तो ये होती है जनसंख्या के आधार पर। जनसंख्या के आधार पर ही वहाँ के जो राज्यसभा होते हैं उनकी सीटों की संख्या उसी के आधार पर रखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटित आधारित है। तो ये कब लिया गया है? तो ये लिया गया है 1971 की जनगणना पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के सभी निर्वाचन क्षेत्र में निम्न में से किस प्रकार होते हैं? तो ये होते हैं एकल सदस्य निर्वाचन क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्र कम से कम कितनी संख्या का प्रतिनिधित्व करती है? तो ये संख्या है 7.5 लाख। नेक्स्ट है, लोकसभा के लिए प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? तो लोकसभा के लिए प्रथम आम चुनाव जो हुआ था वो 1952 में हुआ था, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे छोटा लोकसभा क्षेत्र कौन है? तो सबसे छोटा लोकसभा क्षेत्र जो है वो है चांदनी चौक और ये कहाँ है? दिल्ली में है। नेक्स्ट है, लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधित्व चुने जाते हैं। तो लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधित्व कैसे चुने जाते हैं? तो ये चुने जाते हैं प्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा। नेक्स्ट है, लोकसभा के चुनाव के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो न्यूनतम आयु होनी चाहिए 25 वर्ष। 25 वर्ष से अधिक भी हो सकती है लेकिन कम से कम 25 वर्ष होने चाहिए। और लोकसभा का कार्यकाल कितने का होता है? तो ये 5 वर्ष का होता है। और मंत्रिपरिषद जो होते हैं लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं और इसका वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 75 में इसका वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सबसे अधिक लोकसभा सीटों वाला राज्य कौन है? तो ये है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जो है सबसे अधिक लोकसभा सीट यहीं पे है और सबसे ज़्यादा राज्यसभा की भी, विधानसभा की भी उत्तर प्रदेश में ही है। तो उत्तर प्रदेश में कितनी है लोकसभा सीटें? 80 है। यही हम बिहार की बात करें तो बिहार में 40 लोकसभा सीट है, एमपी में 29 लोकसभा सीट है और वेस्ट बंगाल में 42 लोकसभा सीट है। याद रखिएगा, एग्जाम में कई बार पूछता भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा सदस्य अपना त्यागपत्र किसको देता है? तो लोकसभा सदस्य जो अपना त्यागपत्र देता है लोकसभा अध्यक्ष को। लोकसभा सदस्य लोकसभा अध्यक्ष को त्यागपत्र देते हैं। नेक्स्ट है, किस वर्ष से भूतपूर्व संसद सदस्यों के लिए पेंशन व्यवस्था लागू की गई है? तो ये की गई है 1976 ईस्वी से। 1976 ईस्वी से ही भूतपूर्व संसद जो हैं उन्हें पेंशन दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं या कितने बार बुलाए जाते हैं? तो वर्ष में 2 बार ये बुलाए जाते हैं। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति लोकसभा को कार्यकाल पूरा करने से पूर्व भंग कर सकता है, किसकी सलाह पर? तो ये प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति जो है वो लोकसभा का कार्यकाल भंग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा सदस्यों के नियोक्ता से संबंधित प्रश्नों पर निर्णय कौन लेता है? तो ये निर्णय करता है लोकसभा अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे लोकसभा का अभिरक्षक कहा जाता है? तो लोकसभा का अभिरक्षक कहा जाता है लोकसभा अध्यक्ष को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के अध्यक्ष को कौन चुनता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष की जो नियुक्ति होती है वो लोकसभा के सदस्य के द्वारा ही चुना जाता है। नेक्स्ट है, अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष जिसे प्रोटेम स्पीकर भी कहा गया है की नियुक्ति कौन करता है? तो इनकी नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के द्वारा ही प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति की जाती है। प्रत्येक आम चुनाव के पश्चात जब लोकसभा का पहली बार आयोजन किया जाता है तो प्रोटेम स्पीकर के द्वारा ही निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई जाती है। अब प्रोटेम स्पीकर उस समय तक कार्य करता है जब तक नए अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का चयन नहीं कर लिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा की बैठक किस प्रकार समाप्त की जाती है? तो ये की जाती है विघटन द्वारा, सत्रावसान द्वारा, स्थगन द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा का विघटन कौन करता है? तो लोकसभा का विघटन करता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति ही लोकसभा को भंग कर सकते हैं, किसके कहने पर? प्रधानमंत्री के परामर्श से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा की सामान्य अवधि बढ़ाई जा सकती है? तो ये संसद द्वारा पारित अधिनियम से लोकसभा की जो है अवधि बढ़ाई जा सकती है। और ये बढ़ाई कब जाती है? आपातकाल जब लगता है, जब आपातकाल लगने की घोषणा होती है तो संसद के द्वारा लोकसभा की जो अवधि है बढ़ा दी जाती है। और ये ऐसा 2 बार हुआ है। 1976 में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा का नेता कौन होता है? तो लोकसभा का नेता होता है प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्तीय बिल प्रस्तावित कहाँ होता है? तो वित्तीय बिल जो है वो लोकसभा में प्रस्तावित होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक लोकसभा में ही प्रारंभ किया जाता है? तो ये है वित्त विधेयक। और वित्त विधेयक का वर्णन किस में है? अनुच्छेद 117 के 1 में और अनुच्छेद 117 के 2 में, याद रखिएगा। और इस विधेयक को राष्ट्रपति के सहमति पर लोकसभा में पेश किया जाता है। और धन विधेयक कितने में है? तो धन विधेयक का वर्णन है अनुच्छेद 110 में। और संविधान संशोधन विधेयक कितने में है? तो ये है 368 अनुच्छेद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी विशेष दिन लोकसभा में अधिकतम कितने तारांकित प्रश्न पूछे जाते हैं? इसका कहना है
कि एक दिन में लोकसभा में कितने प्रश्न पूछे जाते हैं। तो प्रश्नों की संख्या होती है 20। 20 प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है। तो भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा निर्वाचन क्षेत्र जो है ये है लद्दाख, जो जम्मू कश्मीर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है। तो अविश्वास प्रस्ताव जो लाया जाता है वो लोकसभा में लाया जाता है। अविश्वास प्रस्ताव क्या है इसके बारे में जानते हैं। अविश्वास प्रस्ताव जो है वो प्रस्तुत करने के लिए कम से कम 50 सदस्यों की सहमति होनी चाहिए, ठीक है। और जब अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है और फिर से चुनाव कराया जाता है। तो अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है। तो ये लाया जाता है लोकसभा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है। तो ये अनुच्छेद है 330। 330 में लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण की बात कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए सर्वाधिक प्रतिनिधित्व निर्वाचित करता है। तो ये राज्य है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों के लिए सर्वाधिक प्रतिनिधित्व निर्वाचित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने हेतु न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी होनी चाहिए। तो ये होनी चाहिए 50। 50 सदस्य रहने पर ही अविश्वास प्रस्ताव लागू किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम लोकसभा की पहली बैठक कब हुई थी। तो प्रथम लोकसभा की पहली बैठक हुई थी 13 मई 1952 को। डेट याद रखिएगा, 13 मई 1952। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्र में निम्न में से किस वर्ग के लिए नहीं है। तो ये है पिछड़ा वर्ग। पिछड़ा वर्ग के लिए जो है वो लोकसभा के सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्र नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे। तो प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे जीवी मावलंकर और उपाध्यक्ष थे M.A. आयंगर। और दूसरे लोकसभा के अध्यक्ष थे M.A. आयंगर और नीलम संजीव रेड्डी जो थे ये चौथे लोकसभा के अध्यक्ष थे। लास्ट क्वेश्चन है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका निर्णय कौन लेता है। तो इसका निर्णय लेता है लोकसभा अध्यक्ष। तो आई होप ये वीडियो आप लोग को पसंद आए। तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों में। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।